नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद आज की क्लास की टॉप 10 महत्वपूर्ण सवालों का जो है उनका जवाब का विस्तार से खंडन करेंगे। तो मैं बता दूं कि मोदी जी के कैबिनेट का जो है विस्तार किया गया है और लगभग 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और 36 नए मंत्री बनाए गए हैं। कभी कभी देखा जाए तो 43 नए मंत्री जो है को जो है मिला है मंत्रिमंडल में मौका। अभी 53 मंत्री थे। दूसरी ओर बात की जाए तो फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना जोखिम को लेकर 91% कम किया। झारखंड की बात की जाए, झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है और आज से 2 दिन जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और मैं बता दूं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौशिका चंदा के द्वारा जो है ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर बात की जाए तो देश के खिलाफ जांच का जो है बढ़ाएगा सीबीआई दायरा। ये बात की गई है अनिल देशमुख के खिलाफ दायर याचिका में। और परमाणु हथियार बनाने के लिए जो है ईरान तैयार हो रहा है। तो चलिए इसी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एवरी डे आपको 11:30 बजे आपको प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये क्लास डेली एवरीडे यूट्यूब पे चलती है, बिल्कुल मुफ्त ही। तो सभी ज्वाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल आरआरबी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर टॉपिक जो एवरीडे डिस्कस की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है, जिससे हम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से 1000 से अधिक सवालों का संग्रह आपको दिया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ 4 जहाज़ों में 170 नाविकों का दल आया था, लेकिन लौटने के समय मात्र 55 लोग ही 2 जहाज़ों संग लिप्सन पहुंच सके। भारत में ही हरी मिर्च को पुर्तगाली ही लेकर आए थे। आज ही के दिन वर्ष 1889 में वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसकी स्थापना डाउ जोन्स एंड कंपनी के चार्ल्स एच डाउ ने की थी। वर्ष 2007 में रूपर्ट मर्डोक ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अखबार को अब तक 35 पुलित्जर पुरस्कार मिल चुके हैं। आज ही के दिन वर्ष 1914 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे ज्योति बसु का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे 1957 में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 1966 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। 1970 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है 23 सालों तक सत्ता कमान संभाली। आखिरकार जो 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। और तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो इसी चलते अच्छा क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले बड़े फेरबदल में रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन सिंह और प्रकाश जावड़ेकर समेत 12 मंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। निशंक और हर्षवर्धन जैसी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे उनके खराब प्रदर्शन को अहम कारण बताया जा रहा है, लेकिन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। या दोनों ना तो सिर्फ 2014 से मंत्री थे, बल्कि कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी संभाल भी रहे थे। माना जा रहा है कि इन दोनों को संगठन के लिए सरकार से मुक्त किया गया है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर अब तक 15 मंत्री मोदी कैबिनेट में पहुँच चुके हैं। अभी नई बात की जाए तो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, मध्य प्रदेश से सिंधिया जी पहुँचे हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है फेरबदल या बदलाव किया गया है। काफ़ी लोगों को प्रोन्नति मिली तो काफ़ी लोगों को जो डिमोशन भी किया गया दूसरी ओर। तो ये था कुछ जानकारियाँ मोदी कैबिनेट से जुड़ा हुआ। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आज के चलते हैं पहले सवाल की ओर। उससे पहले आज का थॉट्स ऑफ द डे को जान लेते हैं, जिससे हम सभी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ
It just depends on how desperate you are to achieve it. मलिक मिल्खा सिंह। बिल्कुल बहुत ही सुपर लाइन इन्होंने कहा है कि आप जो है अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो, यदि आप उस पर निर्भर करते हो, जब आप कैसे जो है उसके लिए जो है इसे प्राप्त करते हो, डिस्पैरेट होते हो। तो बेहद ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ के लिए पाने के लिए आप तैयार हो, तो उसके लिए आपको उसके लिए जो है मेहनत करनी होगी, उसकी बखूबियों को जाननी होगी कि किस तरह से उस चीज़ को पाया जा सकता है जीवन में। चाहे वो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे, या बिजनेसमैन, या टीचर, या प्रोफेसर, या जॉब होल्डर, तो उसके लिए आपको बारीकी से जाननी होगी, और आपको इस निर्भर करता है कि आप किस दिशा के साथ, किस मेहनत का लगन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि उस सफलता को उस की सीढ़ी चढ़ सको। तो बहुत ही सुपर लाइन थी। चलिए इसके चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ प्रॉपर पेन पेंसिल को लेकर तैयारी, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बता दूँ कल का जो भी क्लास नहीं किया उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी स्टूडेंट्स या बच्चे जो भी नए क्लास नहीं किए उनके लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार, 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, 36 नए मंत्री बनाए गए। तो मैंने बताया था आपको कि काफ़ी बड़े पैमाने पर 36 नहीं 43 नए मंत्री बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है ये मोदी 2.0 की लहर जो है बड़ा ही बदलाव लाने वाला है। यूथ आइकन्स को जो है इस बार लिया गया है, तो काफ़ी बड़े पर महिलाओं को भी जो है इसमें जो है सहभागिता सुनिश्चित की गई है। तो ये मोदी जी का आगे 2024 का जो जो एजेंडा है उसी को देखते हुए चलाया जा रहा है। और आने वाला समय में अगले 1 से 1.5 साल 2 साल में 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर के जो है मोदी जी ने ये कैबिनेट का विस्तार किया है। तो कहीं ना कहीं देश के हित में ये निर्णय लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में कोई तरह का समस्याएं ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मेसो को जो है उनके निजी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 53 साल के थे वो। हमले में उनकी पत्नी मार्टिनी मोसे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने दी है। उन्होंने घटना को घृणास्पद, अमानवीय और बर्बर करार दिया है। विश्वास जताया जा रहा है कि लोकतंत्र और गणतंत्र की जीत होगी। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए नेशनल पैलेस और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जो है पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पोर्ट और प्रिंस में ज़्यादातर दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। नहीं चलते ईरान ने परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी है। IAEA जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र की, ने जो है कहा है कि संवर्धित यूरेनियम धातु बनाना जो है शुरू कर दिया है। अमेरिका यूरोपीय देशों में बढ़ने लगी है बेचैनी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी इसको लेकर जो है चिंता व्यक्त कर चुके हैं। ईरान का यह कदम 2015 के समझौते को वापस लौटने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इस कदम से अमेरिका ने उसकी चल रही वार्ता और पेचीदा हो जाएगी। तीनों यूरोपीय देश ने कहा है कि इस ईरान संवर्धित यूरेनियम तैयार करके परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट बता दूं, हिंदी सिनेमा के मशहूर कोहिनूर दिलीप कुमार का 98 वर्ष निधन हो गया है। तो बता दूं उनका वास्तविक नाम यूसुफ खान था। वो अपना नाम बदल कर जो है इन्होंने जो है अपना फेमस हुए हिंदी सिनेमा में। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना नाम बदल के ये जो है उपलब्धि हासिल की है। और दोनों की उनके मरने के बाद उनकी 98 करोड़ की संपत्ति जो है ये जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, और वो उनको जो है पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया है, शान-ए-पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक साल 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। तो बता दूं कि फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुईस पास्चर की याद में मनाया जाता है ये दिवस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1885 में रेबीज सुई की जो है खोज की थी, या उनका जो है उनका पहला टीका था। नेक्स्ट चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जो है चीन पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये समझो एक तरह से वो जो है रूस के उप प्रधानमंत्री यूरोबे सिसोव से भी जो है वो मुलाकात करेंगे। और कहा जा रहा है कि वो अपनी कूटनीतिक बातचीत और भारत की प्रतिनिधि के रूप में गए हैं चीन से
जो है विशेष रूप से ये बात करेंगे। एक मतलब एक विशेष यात्रा है कह सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय के साथ में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा इंडिया पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण आयोजित किया गया। जिसमें जो है बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस किस तरह से किया जाए और पैसिफिक और एशिया में बिजनेस हब कैसे बनाया जाए, विकसित कैसे किया जाए एशिया को, उस पर जो है विशेष रूप से बातचीत की गई। तो चलिए चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने 74वें कान फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो इसमें विशेष रूप से जो है ये विशेष अतिथि रहे और उन्होंने जो है वर्चुअली इनका उद्घाटन करके जो है कहा जाए तो आखिरी बार जो है वो उन्होंने ये मंत्री पद रहते हुए विशेष तरह का प्रोग्राम में वो शामिल हुए हैं। तो वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन उन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको विस्तार से मैं बताऊंगा आपको कि केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून से जो 2 साल का प्रशिक्षण पाकर 49 युवा वन अधिकारी पास आउट हुए हैं। इनको विभिन्न राज्यों में जो है इनको नियुक्त किया जाएगा। तो बता दूं कि ये देहरादून में जो है विशेष रूप से ये इनकी ट्रेनिंग हुई, 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो है ये बने हैं वन अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर। अब इनकी जो है विभिन्न राज्यों में नियुक्ति की जाएगी। आखिरी सवाल की ओर बात करूं तो आज़ाद भारत में हॉकी का स्वर्णिम युग का आगाज करने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य केशव दास का जो है दत्त का 95 वर्ष में निधन हो गया। 1992 और 1948 में जो है हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य केशव दत्त जो है का मंगलवार को जो कोलकाता के संतोषपुर इलाके में स्थित उनके निवास स्थल पर निधन हो गया और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। और बता दूं कि हॉकी टीम के सदस्य केशव दत्त का जो है उन्हें काफ़ी गंभीरता से खेला। पिछले साल परमवीर सिंह सीनियर के निधन के बाद जो केशव स्वतंत्र भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के आखिरी सदस्य बचे हुए थे। भारत ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में ब्रिटेन को 4-0 से हरा कर इतिहास रचा था। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब आज़ादी मिलने के बाद 1 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने अंग्रेजों को सरजमी पर तिरंगा लहराया था और राष्ट्रगान बजाया था। इसके 4 साल बाद हेलसिंकी में भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हराया था। केशव दत्त उस टीम के उप कप्तान थे। इससे पहले ध्यानचंद के उम्दा खेल के दम पर जो है भारत ने 3 बार स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थियोडोलाइट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों के कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान एक भौतिक मौलिक तथा अदिश राशि होता है। किसी भी वस्तु द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व इनर्शिया का नियम जिसको कहते हैं। फ्यूज, तार, शीशा और टीन मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग जो होता है पावर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है टीन और शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आखिरी मैं आपको बताने वाला हूं कि मोदी कैबिनेट में किन किन को जो है पद मिला है। तो बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि 50 साल के हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा से सदस्य हैं वो, और जो है 5वीं बार सांसद बनकर पहुंचे हैं। कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार में जो है ऊर्जा मंत्री रहे हैं। रहने के साथ विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो देख सकते हैं ये कौन किन्हें जो है मिला है कौन सा मंत्रालय। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के साथ साथ IT और संचार मंत्री होंगे। पीयूष गोयल की बात की जाए तो उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी की बात की जाए तो पेट्रोलियम मंत्रालय। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन भी दिखेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय देखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी और फिशरीज देखेंगे गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री भूपेंद्र यादव, श्रम एवं पर्यावरण पशुपति पारस, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किरण रिजिजू, कानून और संस्कृति मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्रालय उत्तर पूर्व के मामले भी देखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी और फिशरीज आरपीसी की बात की जाए तो इस्पात, मीनाक्षी की बात की जाए तो लेखी विदेश राज्य मंत्री और नारायण राणे की बात की जाए तो एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे। तो और भी बहुत सारे हैं, विशेष रूप से आरपीसी की बात की जाए, पशुपति कुमार पारस की बात की जाए, भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो काफ़ी बड़े बड़े नामी लोग भी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को जो है दिया गया है विशेष रूप से पद। तो कहीं ना कहीं जो है युवाओं की एक टोली खड़ी करने की कोशिश की गई है ताकि वो नई सोच और नई इंडिया को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास का तो मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बता दूं एवरी डे 8 PM यूसी नेट कॉमर्स पेपर की तैयारी के लिए जुड़ सकते हो मेरे क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच।